नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदि शक्ति ने मां चंडिका रूप में राक्षस महिषासुर का वध किया था। महिषासुर की पत्नी मोहसी ने अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी का घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वरदान मांग लो। तब उसने यह वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु शिव और भगवान विष्णु से उत्पन्न पुत्र से हो। अब आप सभी जानते हैं कि दोनों पुरुष थे, तो उनका संतान होना नामुमकिन था। अब भगवान ने संतान उत्पन्न करने के लिए क्या लीला रची, आइए जानते हैं। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शिव और पार्वती जी के सामने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का नारद जी ने खूब प्रशंसा की। अब भगवान शिव और पार्वती जी को विष्णु जी की मोहिनी रूप को देखने की प्रबल इच्छा जगी। इसके परिणाम स्वरूप सभी बैकुंठ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने विष्णु जी से विनती किया कि प्रभु अपनी मोहिनी रूप का दर्शन कराए। भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप का दर्शन कराया। मोहिनी की सुंदरता को देखकर भगवान शिव कामदेव के शिकार हो गया, उनमें काम भाव जागृत हो गया। महिषी ने एक अनोखा वर प्राप्त किया था, जिसे संभव पाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप उत्पन्न किया, जिस पुत्र का नाम धर्मास्त्र था। केरल के पंडलम स्थान पर एक बड़े धनवान राजा राजशेखर राज किया करते थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे बाद हमारा राजपाट कौन संभालेगा। पत्नी ने अति श्रद्धा से कहा, चलिए आज से ही हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, भोले शंकर हमें जरूर संतान देंगे। तभी से दोनों पत्नी शिव की आराधना करने लगे। एक दिन दोनों ने तपस्या देखकर राजा के दीवान में मन ही मन बहुत खुश हुआ। राजा तो निसंतान था, इसके मरने के बाद इसका राजपाट मेरा हो जाएगा। राजा राजशेखर के राज्य से कई योजन दूर पे महिषासुर की पत्नी महिषी, जो कि परम पिता से अपने पति महिषासुर का प्रतिशोध लेने के लिए अनोखा वर प्राप्त कर चुकी थी। इधर जब मोहिनी ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्त हुआ, तो मोहिनी ने शिव जी से प्रश्न किया था कि पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कहा था कि इसका पालन पोषण पृथ्वी लोक के राजा राजशेखर करेंगे, क्योंकि मेरे परम भक्त हैं और निसंतान हैं। एक दिन जब राजा राजशेखर पंडलम के जंगलों में शिकार खेलने आए, उसी समय मोहिनी ने धर्मास्त्र के गले में सोने की घंटी बांधकर पंडलम के जंगलों में छोड़ दिया। राजा शिकार ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें बालक की रोने की आवाज सुनाई दी। तब राजा उसके पास गए और वो सोचने लगे कि इस बालक के माता पिता कौन है, कहाँ है, मैं इस बच्चे का क्या करूँ। तभी मोहिनी अवतार विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धर प्रकट हो गए। राजा से बोले, इस बालक को अपने घर ले जाइए। जब यह बालक 12 वर्ष का हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। राजा ने पूछा कि इस बालक का नाम क्या है। ब्राह्मण बोले, इस बालक के गले में सोने की घंटी है, इसलिए इसे मणिकंदन के नाम से पुकारे। राजा बालक को महल लेकर आए। रानी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी बच्ची का पालन पोषण करने लगी। राजा रानी प्रसन्न रहने लगे। 12 वर्ष पूरे होने की प्रतीक्षा। इधर मणिकंदन ने आने से दीवान परेशान था। जब वर्ष मणिकंदन का हो गया, तब उसी बीच रानी को एक पुत्र जन्म दिया। मौका देख विद्यमान रानी के पास गया और रानी से कहा कि अब कुछ ही दिन में मणिकंदन राज्य का युवराज बन जाएगा और आपका संतान कभी राजा नहीं बन पाएगा। रानी झुझलाकर बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दीवान बोला, मेरे पास एक उपाय है, भयानक से दर्द का बहाना बनाए महारानी। रानी ने ऐसा ही किया। दीवान राजा वेद से मिलकर औषधि के रूप में इलाज स्वरूप बाघिन का दूध बताने को कहा। महल में राजा की आज्ञा से राजवेद आए, सी दर्द का औषधि बाघिन को दूध बताए। राजा ने सैनिकों का बाघिन का दूध लाने हेतु जंगल भेजा, परंतु सैनिक खाली हाथ लौट आए। माता पिता को परेशान देख मणिकंदन बोले, पिताजी मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आता हूँ। बार बार आग्रह के बाद राजा ने आज्ञा दे दी और वो निकल पड़े। जंगल में काफी अंदर चलते चलते मणिकंदन राक्षसी महिषी के निवास स्थान पर पहुंचे। महिषी के अनुचरों ने मणिकंदन को देख महिषी की सूचना दी। खबर पाते युद्ध हेतु महिषी आ पहुंची। मणिकंदन और महिषी में घोर युद्ध हुआ। महिषी मणिकंदन के हाथों से मारी गई। जैसे ही महिषी मारी गई, सभी देवगण वहां उपस्थित हो गए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि मैं बाघिन का रूप धारण कर अपने पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। सभी देवतागण बाघ का रूप धर चल दिए। तब जब नगरवासी बाघ पर सवार मणिकंदन के साथ बाघों का झुंड आते देखे तो डर कर भागने लगे। तब एक नगरवासी राजा को यह सूचना दिया कि मणिकंदन बाघिनों के झुंड के साथ आ रहे हैं। राजा महल से बाहर निकले, सोचने लगे कि आज मणिकंदन 12 वर्ष का हो गया है, आज इसके वास्तविकता का पता चलेगा। तो तभी उसके सामने एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई, उसमें से आवाज आई, मणिकंदन कोई साधारण बालक नहीं, वो भगवान शिव और विष्णु जी का एक लीला है। तभी मणिकंदन बाघिन पर सवार राजा के
सभी बाघ खड़े हो गए। राजा मणिकंदन के चरणों में गिर कर बोले, कृपा कर इन बाघिनों को यहाँ से हटा देना। नगरवासी ने देखकर भयभीत हैं। राजा की ये बात सुनते ही सभी बाघिन रूपी देवता गायब हो गए। इधर राजा ने मणिकंदन दूध हेतु जंगल गए थे। तभी राजा ने दीवान और रानी के बीच की बातें सुन ली थी। मणिकंदन से क्षमा मांगते हुए राजा ने रानी और दीवान को सजा देने की बात कही। मणिकंदन ने कहा, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आज इन्हीं के कारण महिषी राक्षसी का वध कर पाया हूँ। अब मैं और पृथ्वी लोक में वास नहीं कर सकता। राजा ने हाथ जोड़ के विनती की है, प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है कि आप राज्य में आपका मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तब मणिकंदन ने कहा कि यह आपकी इच्छा से मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक सीढ़ियाँ राजा लंबी चढ़ाई के बाद उस तीर तक पहुंच के सोचने लगे, मंदिर का निर्माण कैसे हो। ये विचार कर राजा ने विश्वकर्मा जी का स्मरण किया और विश्वकर्मा के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। मणिकंदन कथा अनुसार गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 12 सीढ़ियों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक सीढ़ियाँ 18 शास्त्रों को समर्पित है, इसलिए 5 सीढ़ियाँ मनुष्य की 5 इंद्रियों को समर्पित है।